ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर यूजर्स और कंप्यूटर के मध्य स्थित होता है और यह एप्लीकेशन प्रोग्राम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। इसके प्रकार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ, सिंगल यूजर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्स्थ, सिंगल टास्किंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सेवन, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 8, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि दिए गए समय में टास्क कार्य को पूरा करता है। यह बहुत ही तेज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कि बहुत कम समय होता है। यह रियल टाइम एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है और इसका उपयोग इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक कार्य में किया जाता है। सेकेंड, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। बेच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं करता। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में समान प्रकार की जॉब्स का एक बेच बना दिया जाता है और उस बेच को पंच कार्ड में स्टोर कर दिया जाता है और उस पंच कार्ड को ऑपरेटर को दिया जाता है और वह ऑपरेटर पंच कार्ड को कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए देता है और कंप्यूटर तब उस कार्ड में से क्रमबद्ध तरीके से जॉब को पूरा करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि यह यूजर्स के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं कर सकता था, जिससे अगर किसी जॉब में कोई गड़बड़ी हो गई तो सभी जॉब इससे प्रभावित होते थे और अन्य जॉब को तब तक वेट करना पड़ता था जब तक कि गड़बड़ी सही नहीं हो जाती। दूसरी परेशानी यह थी कि एक बेच में सभी समान प्रकार की जॉब होनी चाहिए और इसमें बेच बनाने में अधिक समय लग जाता था। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वे सिस्टम होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं और उसे बहुत सारे लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है और इन प्रोसेसर के माध्यम से डेटा प्रोसेसिंग जॉब को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसर कोई कंप्यूटर, साइट्स, नोट्स या फिर कोई अन्य डिवाइस हो सकता है जो सभी प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेशन लाइन के द्वारा जुड़े होते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे डिवाइसों और कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का इंटरफेस है जो नेटवर्क पर कई डिवाइस को आपस में जोड़ता है और संसाधनों को शेयर करने में मदद करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम शक्तिशाली कंप्यूटर पर रन करता है जो नेटवर्क को मैनेज करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। यह डेटा और एप्लीकेशन को सुरक्षा प्रदान करता है। मल्टी यूज़र सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में केवल एक यूज़र ही कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करता है, जबकि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यह ऑपरेटिंग सिस्टम वह होता है जिसमें एक समय में बहुत सारे यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में केवल एक ही टास्क किया जाता है, जबकि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। जैसे विंडोज़ में हम एक समय में गाने भी सुन सकते हैं, नोटपैड में कुछ लिख भी सकते हैं और इंटरनेट से गाने भी डाउनलोड कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक से ज़्यादा सीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है। एक से ज़्यादा सीपीयू होने की वजह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसमें बहुत सारे सीपीयू आपस में जुड़े होते हैं जिसके कारण कार्य तेज गति से पूरे हो जाते हैं।
नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो दो या दो से अधिक प्रोग्राम्स को केवल एक प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम, कमांड प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम जैसे कंपोनेंट्स शामिल होते हैं।